नमस्कार आप सभी मित्रों का। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम संत वाणी के तहत संत सोमवार के तहत संत की वाणी का अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, जानने की समझते करते हैं संतों ने क्या दिया हमें। ऐसे ही एक संत थे संत कबीरदास, जो बनारस के संतों के सानिध्य में रहे और वहां पर उन्होंने अद्वैत के बारे में जानकारी ली और जो आसपास की चीजें हैं उनके उदाहरण के द्वारा उन्होंने दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश की, जिंदगी के बारे में जिंदगी क्या है। आइए आज उनके हम 4 दोहे आज और पढ़ेंगे, देखते हैं आज की दोहे क्या क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। कबीर यहु तो एक है, पढ़वा दिया वेश, भरम करम सब दूरी करी, सबही मानियलेस। कबीर यहु तो एक है, पढ़वा दिया भेस, भरम करम सब दूरी करी, सबही मानिया शेष। इसका भाव क्या है? संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है। माया के आवरण के कारण ही संसार के जीव और ब्रह्मा की स्थिति पृथक प्रतिभाषित होती है। द्वैत का एकमात्र कारण माया आवरण है। हे जीवात्मा, तो संसार संशय एवं परिचालित कर्मों का परित्याग कर दे, तुझे स्वतः निराकार प्रभु ही दृष्टिपात। इसमें तो घोर बिल्कुल कलयुग चल रहा है। तो ये सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म भी है, वहां पर आदमी वायरल होना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, लोग उसको देखें और पैसा कमाने के लिए ऐसी होड़ हुई है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, कोई कहीं पैसे लगा रहा है। मतलब ये किन प्रकार आदमी का एक ही मुद्दा रह गया है, पैसा। पैसे कमाने वाले लोग भी जा रहे हैं कि यहाँ से भी हाल के वर्ष में टाटा छोड़ के चले गए दुनिया को, और जो अंबानी ग्रुप के फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी, वो भी जा चुके हैं। तो अभी लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सब बड़े बड़े सिद्धहस्त जो हैं ये दुनिया से जा चुके हैं। कितना पैसा खून धन कमाया, संपत्ति कमाई, वैभव कमाया, लेकिन मृत्यु पे वो जीत नहीं पा सके। तो जो ये भय है मृत्यु का, उसको देख के संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसी के कारण सब कुछ प्रतिभाषित होता है। इसके कारण ही हम देख नहीं पाते हैं ईश्वर कौन है। तो अगर वो कह रहे हैं बाहरी प्रभाव को, जो इंद्रियों का प्रभाव है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारा जीवन बड़ा सुकून भरा हो जाएगा। हमको हर तरफ ब्रह्मा ही ब्रह्मा के दर्शन होंगे, फिर द्वैत कहीं रह नहीं जाएगा। उनके कहने का मतलब ये है। दूसरा दोहा आज का पढ़ते हैं। भरम न भागा जीय का, अनंत ही धरिया वेश, सतगुरु परिचय बाहिरा, अंतर रहा अलेस। भरम न भागा जीय का, अनंत ही धरिया भेस, सतगुरु परिचय बाहिरा, अंतर्या कलेश। हे जीवात्मा, तू संख्यातीत योनियों में भटक रहा है, फिर भी तेरा संसार संशय दूर नहीं होता। जिसे मनुष्य विभिन्न योनियों में भटक कर न पा सका, उसी अलग ब्रह्म को सदगुरु ने बाह्य परिचय मात्र से पहचान लिया। जो ज्ञानी होते हैं, जैसे मैं संत कबीरदास की बात कर रहा हूँ, जिनको जीवन का पता लग गया कि सारा छद्म जो है, सारा खेल है, ये द्वैत का है, सब इंद्रियों का प्रभाव है। जो जीव के देह में जो इंद्रियां हैं, जिससे वैसे वो भोगना चाहता है, खाना चाहता है, सुनना चाहता है, पीना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है इन कानों के द्वारा, तो ये सब क्या है? सब इंद्रियों का प्रभाव है। संत कबीरदास जी कह रहे हैं सब कुछ करके देख लिया। आदमी कल्पना करता है, कभी कहानी आपने सुना हो कि उसको कहानी में तो उड़ नहीं सकता, मुझे पंछी बना दो, पंछी बना दिया, पता लगा वहां बाज नजर लगा के गड़ा बैठा हुआ है। तो उसने कहा मुझे शेर बना दो, तो पता लगा शेर बनाने के बाद में एक शिकारी तका पड़ा हुआ है, तो उसको कहीं सुकून मिला। तो इसलिए यही कह रहे हैं, जब तुझे देह भाव से जीवात्मा बाहर निकलेगा, जब तुझे जीव का ये देह का खेल समझ में आएगा, जो उपनिषद भी कहते हैं अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की जो बात करते हैं, जिनके समझ में ये प्राणमय कोश आ गए, तो उसके बाद उनको फिर
सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो जीवन के भ्रम है, जो एक मृत तृष्णा है, जो दौड़ है, एक अनथक दौड़ है हमारी मृत्यु तक की, पैसा कमाने की, शोहरत कमाने की, वो हमारे समझ में आ जाएंगे। फिर असली जो ध्येय है हमारा, क्योंकि हम एक चेतनाशील प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हमको जानना है ब्रह्म को, हमको जाना है ब्रह्मलोक, हमको जाना है ईश्वर को प्राप्त करना है। हम उस परम सुख को चाहते हैं जिससे जीवन मृत्यु की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जीवन मृत्यु का जो डर है, मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, जो इतने भाव हैं, सारे भाव खत्म हो जाते हैं। वहां से ब्रह्मलोक हो सकता है, वहां हम जा सकते हैं। तीसरा दोहा, जगत जहम गम रचिया, जगत जहंदम राजिया, झूठी कुल की लाज, तन बिन से कुल बिन से है, गयो न राम जहाज। जगत जहंगम राचिया, झूठी कुल की लाज, तन बिन से कुल बिन सी है, गयो न राम जहाज। इसका भाव है, संसार में झूठे कुल गौरव की प्रतिष्ठा के लिए नरक की सृष्टि हो रही है। इस शरीर जन्म के नष्ट होते समस्त कुल गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे मूर्ख, तू संसार सागर के पार जाने के लिए राम नाम की नौका का संबल क्यों नहीं लेता है? जो बड़े बड़े धनाढ़ आते हैं, तीर्थों में जाते हैं, करोड़ों रुपया जमा करते हैं कि उनको ऊपर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो खेल है ऊपर का रचयिता का, वहां न कोई राजा होता है, ना वहां कोई रंग होता है, सब कुछ उसी के खेल हैं। तो आदमी यहाँ पर क्या करता है, बंगले पर बंगला, बड़े से बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और अथाह दौलत इतनी कमा लेता है, उसको लगता है शायद ऐसे सुकून मिले, ऐसे सुकून मिले। तो कई बार मैं जैसे कहा करता हूँ, जो एप्पल के मालिक थे स्टीव जॉब्स, उनको 2 बार कैंसर हुआ। जब दोबारा हुआ तो फिर क्योरेबल नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आज संसार की सबसे ज्यादा धन संपत्ति वैभव मेरे पास है, मैं दुनिया की बड़ी बड़ी डॉक्टर अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी मेरे कुछ नहीं कर सकते, मेरे भी किसी काम नहीं आ सकते। तो जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं, अपने जीवन को आपने क्या करना है, आपने अपने जीवन को राम नाम लगाना है। राम को पहचान जाओगे, राम के पीछे लगाओगे, तो उसके बाद आपका जीवन सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आज का अंतिम दुआ भी पढ़ लेते हैं। पसले बूढ़ी पृथ्वी, झूठी कुल की लार, अलस बिजायो भेष में, बूढ़े काली धार। पसले बूढ़ी पृथ्वी, झूठी कुल की लार, अलस बिजायो भेष में, बूढ़े काली धार। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में कुल गौरव की आड़ में मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन कर व्यर्थ अपने जीवन को नष्ट मत कर, बाई बेशक आडंबर में पूर्ण ब्रह्मा को विस्मृत कर ढोंगी लोग काल कलवित हो गए हैं। जो लोग दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हमने ये पा लिया, हमारे पास वो हो गया। संत कबीरदास जी कहते हैं, देखो कुछ उससे हुआ नहीं। जैसे मैंने स्टीव जॉब्स की कहानी आपको बताई कि कहते हैं जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन यहीं रह जाता है, फिर यहाँ कोई नहीं देखता, कोई उसको पूछता नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर गांधी, नेहरू आए, बड़े बड़े आए, जिनकी तुथी बोलती थी, जिनके इशारे पर दुनिया नाचती थी, वो भी संसार को छोड़ के चले गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। जिनको लगता था उन्हें एम्पायर से चाहे धर्माचार्य हो, बड़े बड़े धर्माचार्य जो बड़ी बड़ी जलसे प्रदर्शन किया करते थे, जो कहते थे मेरा धर्म बड़ा है, मेरा ही मजहब सबसे बड़ा है, जो अहंकार की बातें किया करते थे धर्म के द्वारा, वो सारे भी जो लोग हैं वो भी नष्ट हो गए, वो भी काल कलुषित हो गए। उनका जो धार्मिक ज्ञान था, वो दिखावे का जो ज्ञान था कि तुम ही हो अव्वल, बाकी सब काम के नहीं है, जन्नत तुम्हारे लिए, स्वर्ग तुम्हारे लिए है, जो ऐसी बातें किया करते थे ना, वो भी आज कहाँ है, किधर चले गए हैं, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो, जब यहाँ से जाना पड़ता है तो उसका जो पूरा यश वैभव सब कुछ इसी धरती में रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है।
तो आदमी प्रदर्शन करने में, उन चीजों को जोड़ने में, जो बाहरी आवरण है, जो इंद्रियों के प्रभाव है, जिससे दुनिया को दिखाने की चीजें, दो द्वैत है, द्वैत के झांसे में इतना फंसते हैं कि हम ताउम्र दौड़ लगाए रहते हैं, हमारे किसी से पैसा छीन लेना चाहते हैं, हम रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, हम एक कुर्सी के लिए, काल्पनिक कुर्सी जिसकी कल्पना इस जगत के मिथ्या नंबर लोगों ने बना रखी, जो द्वैत के पोषक हैं उन्होंने बना रखी, यहाँ पर पैसा ही सब कुछ है, कुर्सी ही सब कुछ है, नौकर चाकर होने चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए। लेकिन जब देह छूटता है, न वहां नौकर काम आते हैं, न वहां कोई काम आता है। जैसे मैंने कहा ना, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मुझे पता है दुनिया की एक से एक डॉक्टर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे पता है वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मुझे जाना ही होगा। तो स्टीव जॉब्स को अंतर ये अनुभूति हो गई थी, हमारे पास इतनी बढ़िया ग्रंथ है, इतनी बढ़िया संत कबीरदास जी जैसे संत हमारे, एक हमारी अपनी रचनाएं हमारे लिए छोड़ गए हैं इस द्वैत और अद्वैत का अंतर को समझने के लिए, लेकिन हम लोग फिर भी उसी माया के प्रभाव में लिपटे रहते हैं। एक तो सोशल मीडिया ने आदमी को कुछ ज्यादा ही भ्रमित करके रखा है। हालांकि इसी सोशल मीडिया में बहुत से लोग साइंस की बातें, रैशनल टॉकिंग भी सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां भी कहाँ मान रहे हैं कि बस कैसे मोनेटाइज कराऊं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, उसी आडंबर में लोग फंसे हैं। तो ये थे संत कबीरदास जी के आज की दोहे। कैसे लगे आपको? जरूर बताइए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज